हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब बच्चों हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास के बारे में। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किस टॉपिक पर डिस्कस किया था, जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाए, कैसे किसी मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला मास सीख लिए थे। तो आज हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक एक करके आराम आराम से। तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक छोटा सा मतलब समझेंगे। जैसे मोल का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें तो मोल का मतलब क्या होता है। तो जब भी मोल वाली बात आए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि मोल का मतलब होता है काउंट। मतलब किसी चीज को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए मोल का यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अगर हम नॉर्मल वर्ड में बोले, जैसे जो कि केला वगैरह खरीदते हैं, तो 1 डजन। अब 1 डजन का मतलब क्या होता है? 1 दर्जन। 1 दर्जन में कितने आइटम हमारे आते हैं? तो 1 दर्जन में हमारे 12 आइटम्स आते हैं। कितने आइटम आते हैं? 12 आइटम आते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक स्कोर की बात करें, एक स्कोर की बात करें तो एक स्कोर में कितने आइटम आते हैं? एक स्कोर में जो आइटम आते हैं वो 20 आइटम आते हैं। बेटा कितने आते हैं? 20 आइटम्स आते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक ग्रॉस की बात करें, एक ग्रॉस की बात करें तो एक ग्रॉस में कितने आइटम्स आते हैं? तो एक ग्रॉस में जो आइटम आते हैं 144 आइटम होते हैं। ये सब गिनने का तरीका है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर रहे हैं मोल के बारे में, किसके बारे में? मोल के बारे में। तो मोल का मतलब ही होता है बेटा काउंट करना। अब किसे काउंट करना? मोल मतलब एक आइडिया है। हम लोग जो आइडिया यूज करते हैं, द आइडिया ऑफ मोल टू काउंट। काउंट मतलब गिनना। इंटिटीज एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी बहुत छोटे चीज को गिनने के लिए। अब ऐसा छोटा चीज जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं। बेटा ध्यान देना, अभी तक हम लोग जैसे 1 दर्जन यूज कर रहे थे 12 आइटम के लिए, तो 1 दर्जन को तो हम लोग देख सकते हैं, उसमें जो जो आइटम होगा, एक स्कोर एक ग्रॉस में। लेकिन मोल क्या करते हैं? एक आइडिया है काउंट करने के लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कौन कौन आ सकते हैं बेटा? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो यहाँ पे आ सकते हैं वो होता है, जैसे मान के चलते हैं, जैसे हमारा दैट इज एटम्स हो जाए, एटम्स को काउंट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल को गिन सकते हैं बेटा इस मोल के थ्रू। पार्टिकल्स मतलब कितने कण हैं, पार्टिकल को हिंदी में कण कहते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को भी गिन सकते हैं बेटा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के अलावा हमारे आयंस हो गए, इनके बारे में। ये सब होते हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो पार्टिकल्स होते हैं, इनको बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना? आगे चलते हैं। ये अपना कहानी था। अब अगर हम एसआई सिस्टम में बात करें, एसआई सिस्टम में तो मोल का जो सिंबल होता है, मोल का सिंबल अपने को याद रखना है बेटा। थोड़ा राइटिंग खराब हो सकता है, ध्यान देना। थोड़ा सा जो फोन जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो थोड़ा लोड नहीं कर पाता है, हैंग करने लगता है, तो इसलिए भाई थोड़ा ऐसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर सही हो जाएगा। तो उसमें स्पेस वगैरह कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आगे उसमें रिकॉर्ड करेंगे, फिर फेस टू फेस। तो यहाँ पर यही चलता रहेगा। तो अब सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल लिखते हैं मोल, इस तरीके से। ठीक है। तो अगर मोल की बात करें तो अब मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब जो सब्सटेंस होता है उसका मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पर ऑफ रहेगा बेटा। ठीक है। तो ये हमारे मोल्स के बारे में हो गए। अब चलिए मैं आपको 1 मोल का डेफिनेशन बताता हूं। क्या बताऊंगा? 1 मोल का डेफिनेशन। बेटा 1 मोल के डेफिनेशन की बात करेंगे तो किस तरीके से 1 मोल के डेफिनेशन को समझेंगे, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अभी नॉर्मल डेफिनेशन समझाता हूं। 1 मोल, अब 1 मोल के डेफिनेशन को समझाता हूं आपको। 1 मोल इज द 1 मोल इज द, अभी तो ये समझेंगे लैंग्वेज, लेकिन मैं एक आपको इससे आसान बताऊंगा जो आप याद कर सकते हैं। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। 1 मोल क्या होता है? सब्सटेंस का अमाउंट होता है।
ठीक है, या फिर यहाँ पे सब्सटेंस हो जाएगा। इसके बाद आगे ऐड करेंगे दैट contains many particles or entities as there are atoms is exactly 12 ग्राम या फिर 0.012 kg of the 12 कार्बन आइसोटोप्स। सबसे पहले समझते हैं बेटा, लिखने से कुछ नहीं होता है, समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम किसी मोल्स के बारे में बात करें तो मोल जो होता है वो किसी सब्सटेंस का अमाउंट होता है कि उसमें उतने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जितने पार्टिकल हमारे कार्बन 12 आइसोटोप्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक उसका जो 12 ग्राम होगा। ठीक है, ये इस लाइन का पूरे का मतलब है। तो अगर हम यहां पर देखें, एक हमारे पास बेटा टेक्निक होता है। क्या होता है? टेक्निक होता है, जरा मैं समझाना चाहूंगा। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या मैंने लिखा? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कार्बन 12 का मास कैलकुलेट किया गया। किसका? कार्बन 12 का मास। तो कार्बन 12 का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, कार्बन 12 का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैलकुलेट किया गया है। मास सॉरी बेटा। तो कितना कैलकुलेट किया गया है? ये एक्सपेरिमेंटल है। 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये कैलकुलेट किया गया है इतना। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये कार्बन 12 जो है, सॉरी यहाँ पे हमको लिखना चाहिए कार्बन 12 जो है या 12 कार्बन जो है, इसका ये मास है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होता है, इससे इसका कैलकुलेट किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा। तो अगर हम यहां पर देखें 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे अपन? 12 ग्राम ले लेंगे, मोल 12 कार्बन हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, जो कैलकुलेट किया गया है कार्बन 12 का मास 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम 12 कार्बन से। तो जब इसको, और यहां पर क्या हो जाएगा? एटम। तो इसको जब टोटल सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 6.0221367 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल आ जाएगा। क्यों? ये वाला जो यूनिट है अपना तो बेटा कट ही जाएगा। ये जो यूनिट है पूरा, ये यूनिट तो अपना कट ही जाएगा ना। तो इसके बाद क्या हुआ? इतना आएगा, एटम पर मोल आ जाएगा। ये यहां पर इतने होते हैं। तो इसीलिए बेटा हम लोग क्या लिखते हैं? इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा, आज समझ में आ गया होगा कि एवोगैड्रो नंबर कहां से आता है। तो एवोगैड्रो नंबर जो होता है, एवोगैड्रो जो नंबर होता है बेटा, वो कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है। इसमें क्या लिखते हैं? Na लिखते हैं। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है। हालांकि आप यहां तक लिख सकते हैं 2 10⁻23, इसको नहीं भी लिखेंगे इतना वैल्यू तब भी चलेगा बेटा। तो इसी को लिखते थे। तो यानी अगर हम नॉर्मल भाषा में, अगर लैंग्वेज में बोलते हैं 1 मोल का डेफिनेशन, तो 1 मोल ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं, या फिर 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर भी लिख सकते हैं। एवोगैड्रोस नंबर भी लिख सकते हैं बेटा।
ये ध्यान देना। तो एक मोल का छोटा सा डेफिनेशन हो गया, एक मोल ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यही मैंने बताया आपको, तो यही चीज यहाँ पे यूज करना था, तो यही हम लोग यूज करते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ये मैंने बुक वाला लैंग्वेज बताया है, लेकिन बताना जरूरी था, ताकि अगर हम नहीं बताते डायरेक्ट, मैं अगर तुम लोगों को ऐसे बता देता, समझो कि 1 मोल ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में ये भी तो बात आता कि एवोगैड्रो नंबर कहाँ से आया, तो मैं तुमको बोलता एक्सपेरिमेंटल है, याद कर लो। तो वो बोलने से अच्छा है कि मैं तुमको ये बता देता कि कार्बन 12 का मास जो होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होता है, इससे ये कैलकुलेट किया गया है। अब जब ये यहाँ पर मिल ही गया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड करके एवोगैड्रो नंबर को तो बेटा हासिल कर ही सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली चीज है। मेरे हिसाब से तुम लोगों को इतना समझ में तो आ ही चुका होगा। अब चलो जरा मैं मोल को और थोड़ा फैलाता हूं, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो देखो, मोल को हम लोग 3 तरीके से डिवाइड करेंगे। अब जरा ध्यान से समझना, एक एक बात क्लियर होना चाहिए। देखो, पहला हम डिवाइड करेंगे n इज इक्वल टू n नॉट, पहले n इज इक्वल टू W बाई m से। अब मोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्मॉल n। मैंने यहाँ पे बताया था कि मोल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, ऐसे भी लिख सकते हैं SI में, और इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका स्मॉल n होता है। आगे चलते हैं, कैपिटल N मत लिखना। अब देखो, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू W बाई m होगा। तो अब यहाँ पर कौन क्या क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल्स है। W क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस है, वेट ऑफ सब्सटेंस है। M क्या है, मोलर मास है, किसका, सब्सटेंस का। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, n इज इक्वल टू 1 मान ले, तो यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। यानी तब हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें उस सब्सटेंस का जो वेट होता है उसके मोलर मास के इक्वल होता है, उसके मोलर मास के इक्वल होता है। देखो, एक ये डेफिनेशन बन जाएगा, जैसे 16 ग्राम ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, मोल में अगर कैलकुलेट करना है तो n इज इक्वल टू लिखेंगे। अब ऑक्सीजन का जो मास होता है, बेसिकली एटॉमिक नंबर है, मास 16 हो जाएगा, W बाई M लगा देंगे, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 16 डिवाइडेड बाई 16 ही आएगा ना बेटा, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का जो वेट होगा वो कितना होगा, W कितना होगा, 16, और मास भी कितना हो जाएगा, 16। तो यही कहने का मतलब है हमारे कहने का मतलब यही था। आगे चलते हैं, दूसरा समझाता हूं। n इज इक्वल टू n नॉट बाई Na, ये दूसरा फॉर्मूला तुम याद रखोगे, क्लियर। अब n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है भाई, क्या है, मोल्स है। n नॉट क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। और Na क्या है, अभी अभी मैंने बताया था, एवोगैड्रो नंबर है, क्या है, एवोगैड्रोस नंबर है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, n इज इक्वल टू अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, n नॉट बाई Na हो जाएगा। यानी 1 मोल ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। और भाई साहब, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये सब नंबर तुम लोग याद रखो, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएगा। आज हम लोग पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे थ्योरी सहित, और कल के दिन क्या करेंगे, अगले लेक्चर में केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का, मैं बता दे रहा हूं। उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि फुल टू फुल चैप्टर कंप्लीट करना है विद एग्जांपल, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, कुछ भी छूटे ना। क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं, 11th प्लस नीट्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को हाई लेवल पर भी जाना पड़ेगा, यानी इसमें 0 से एडवांस चलेंगे, क्लियर है। आगे चलते हैं, तीसरा फॉर्मूला किस तरीके से यूज करेंगे, n इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई 22.4 लीटर होगा। अब ये किस पे होता है, एट STP पे होता है। STP का मतलब समझाता हूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
तो अगर n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22.4 लीटर। अब इसका मतलब मैं तुम लोगों को समझाता हूं, इसका मतलब क्या होता है इसको समझो। देखो इसका मतलब मैं समझाता हूं, इसका मतलब है कि एसटीपी पर एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, तो एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। अब समझे इसका मतलब ये होता है। अब देखो जैसे मान लो, अब हम थोड़ा सा एसटीपी के बारे में डिस्कस कर लें। तो यहां पर मैं लिखूं 1 मोल, नोट में लिख रहा हूं, ध्यान देना, 1 मोल molecules of all gases occupy 22.4 liter at 273 Kelvin and 1 atm प्रेशर। ये एसटीपी है। अभी भी नहीं समझ में आया तो देखो फिर से समझाता हूं। कहने का मतलब है अगर एसटीपी की बात करेंगे, क्लियर, अगर एसटीपी की बात करेंगे तो एसटीपी जो होता है ये क्या होता है, तो एसटीपी पर क्या होता है, कोई गैस है तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा, कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर 273 केल्विन का होगा। प्रेशर कितना होगा, 1 एटीएम का होगा। अब क्लियर है। तो एसटीपी पर जितने भी गैस होते हैं, एसटीपी पर जितना भी गैस होता है, अगर उस गैस को हम 1 मोल मान के चलें, चाहे कोई सा भी गैस हो, कितना हो, अगर हम उसको 1 मोल मान के चलेंगे तो ये फिक्स है कि उसका जो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर ही होगा। तो यानी 1 मोल गैस जो होता है या 1 मोल मॉलिक्यूल का, जो सभी गैस का जो 1 मोल मॉलिक्यूल होता है वो एसटीपी पर 22.4 लीटर जो जगह होता है वही लेगा, वही उसका वॉल्यूम होगा। यानी 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, और ये इसका क्या होगा, गैस का मोलर वॉल्यूम होगा। क्या होगा भाई साहब, मोलर वॉल्यूम होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये क्लियर होगा और क्लियर होना भी चाहिए, मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा। अब जरा मैं तुम लोगों को वाई मैप के बारे में बताना चाहूंगा। चलो कुछ भी नहीं छूटेगा, ध्यान से नोट्स में ऐड करते चलना, एक एक बात को डिस्कस करेंगे। इसे क्या बोलते हैं, वाई मैप। वाई मैप में क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल, वॉल्यूम, मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, ये होता है। अब वाई मैप कैसे बनाते हैं, जो मैंने ये तुमको 3 कॉन्सेप्ट समझाया था, नंबर का, मास का, वॉल्यूम का, यही 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा। देखो ये क्या था, यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, ये किसके लिए था, ये मास के लिए था। ये किस लिए था, नंबर के लिए था भाई साहब। नंबर मतलब पार्टिकल। और ये किसके लिए था, वॉल्यूम के लिए था। यही तो 3 था हम लोगों का यार, देखो यही तो 3 था, और इसी 3 का मैं क्या बनाने वाला हूं, वाई मैप बनाने वाला हूं। देखो कैसे, यहां पर मोल लिखते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं, मोल लिखते हैं। अब देखो अगर हम मोल से किस में जाना चाहते हैं, यहां पर क्या रहेगा, पहले यहां पे ऐड करता हूं यार, इसमें रहेगा वॉल्यूम, रहेगा किस पे, एसटीपी पर। तो देखो अगर हम मोल से वॉल्यूम में जाना चाहते हैं, गैस का मोल से
गैस का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, तो कोई अगर हमारा गैस है, अब उससे उसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, तो मोल से अगर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं एसटीपी पर, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से, निकल जाएगा। और अगर ध्यान से समझना, और अगर तुम वॉल्यूम से, जो एसटीपी पर वॉल्यूम था, अगर उससे मोल निकालना चाहते हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको 22.4 लीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं तुमको डेमो दिखाता हूं। देखो मैंने यही तो लिखा है, अगर हमको वॉल्यूम चाहिए, अगर भाई साहब हमको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम को क्या करेंगे, 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और अगर हमको वॉल्यूम, और अगर हमको मोल से चाहिए होता है, तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो वही, अगर हमको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम से मोल चाहिए, तो डिवाइड ही तो कर रहे हैं भाई साहब। क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है, यही फॉर्मूला मैंने लिखा था। तो ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया। आगे चलता हूं। अब देखो, अब अगर मान लो तुमको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो, पहले इस पे चलते हैं। अब मान लो हमको मास पे चलना है, मोल से हमको क्या करना है, मास निकालना है। तो इनटू कर देंगे किसका, या तो तुम मॉलिक्यूलर वेट का, या फिर तुम इनटू कर दो एटॉमिक वेट का। मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूलर वेट का, और अगर एटम रहेगा तो एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे सीधा सीधा भाई साहब क्या निकल के आ जाएगा, मास निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, मास निकल के आ जाएगा। और अगर मास से तुम मोल पे जाना चाहते हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किसका, मॉलिक्यूलर वेट से या फिर एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे समझाता हूं। देखो पहला वाला, n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। तो यहाँ पर क्या, मोल अगर कैलकुलेट करना होगा तो डब्ल्यू को m से डिवाइड करना होगा भाई साहब। देख लो यही चीज है, और इसमें इसका रिवर्स चल रहे हैं। और क्या, बस यही तो है यहाँ पे कहानी, और कुछ थोड़ी यहाँ पे कोई नया ऐड हो रहा है सीन वगैरह। देखो अब मान लो तुमको अगर मोल से नंबर चाहिए, क्या चाहिए भाई साहब, हमको मान लो मोल से नंबर चाहिए, मोल से नंबर चाहिए। तो अगर मोल से नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इनटू कर देंगे किसका, Na का। Na क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल। और अगर हमको नंबर से मोल चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसको Na से डिवाइड कर देंगे। देखो समझाता हूं, यहां पर है, अगर हमको मोल चाहिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल को Na से डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो आ रहा है। और अगर हमको यहाँ पे क्या चाहिए, और अगर हमको नंबर से मोल चाहिए, नंबर से मोल चाहिए, तो नंबर से मोल चाहिए तो क्या करेंगे, नंबर से अगर मोल चाहिए तो डिवाइड कर देंगे Na से, Na से डिवाइड कर देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर Na से डिवाइड कर देना है, अगर नंबर से मोल चाहिए तो आराम से निकल जाएगा। यही यहाँ पे कहानी चल रहा है। तो ये तुम्हारा वाई मैप हो गया। तो इस वाई मैप को ध्यान देना जरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ये तुम्हारा वाई मैप था, इसको ध्यान देना, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं हम। इतना मोर देन सफिशियंट है तुम लोगों के लिए, मेरे हिसाब से इतना तुम लोगों को क्लियर भी होगा। आगे चलते हैं, अब थोड़ा डिस्कस करते हैं भाई साहब मोलर मास के बारे में। हालांकि मैंने मोलर मास ऑलरेडी सिखा दिया है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो अगर इसका तुम डेफिनेशन लिखना चाहो, उस दिन मैंने डेफिनेशन नहीं बताया था तो आज बता देता हूं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम is called मोलर मास, is called, यहां पे क्या हो जाएगा, इट्स मोलर मास। ठीक है, जो 1 मोल सब्सटेंस का मास होगा ग्राम में, वही क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। जैसे मोलर मास जो होता है
द मोलर मास इन ग्राम इज, न्यूमेरिकली अगर हम इसको लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं? न्यूमेरिकली क्या होगा? इक्वल होगा एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला मास, इन सब के क्या होगा? इक्वल होगा। और यूनिट क्या? स्मॉल यू, यूनिफाइड हो जाएगा, मास हो जाएगा। अब जैसे मान लो मोलर मास लिखना है H2O का, H2O का मोलर मास निकला है, तो H2O का मोलर मास भाई साहब 18 होता है। बस 18 के आगे U लगाते थे, यहाँ पे क्या लगा दोगे? 18.02 ग्राम पर मोल, बस ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर तुम 18 ग्राम पर मोल ऐसे लिख दो। ये मैंने एक्चुअल लिख दिया था, हालांकि इतना ही आता है। आगे चलते हैं। जैसे NaCl का था, अगर एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे तो ग्राम में लिख देंगे। NaCl का हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 58.5 ग्राम होता है, तो ग्राम पर मोल लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे भाई साहब, समझ गए। जैसे ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज का कितना कैलकुलेट किए थे? 180, तो ग्लूकोज का क्या लिख दोगे? रुको एक बार लिख लेते हैं, C6H12O6, तो यहाँ पे 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 18, तो 12 72 प्लस 12, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16 होना चाहिए, 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अब जोड़ दो, 96 प्लस 72 प्लस 12, 92 72 12, सॉरी 96 है, ध्यान देना, ये नहीं कि कुछ भी जोड़ते चले। 96 है, 72 है, 96 प्लस 72 प्लस 12, हाँ 180 तो आएगा। तो तुम 180 जैसे वहां पे क्या लिखते थे? 180 स्मॉल यू लिखते थे, तो आप कैसे लिख दोगे? 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा होता है। अब देखो, तो ये 1 मोल समझ गए। अगर देखो दुनिया में कभी भी किसी भी सब्सटेंस के आगे अगर 1 मोल आता है, अगर 1 मोल आता है, तो 1 मोल में हमारे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल वगैरह जो भी हो सकते हैं, तो यहां पर सीधे सीधे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मान लो मास पूछ लिया, कितना होगा? अगर 1 मोल आ गया तब आगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर मान लो 1 मोल CaCO3 में नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लिया, बस 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल वाटर में नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लिया, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल C6H12O6 में नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लिया, सेम आएगा। 1 मोल सुक्रोज में नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लिया भाई साहब, तो क्या आएगा? सेम आएगा। अगर कुछ भी पूछे, अगर सामने 1 मोल आता है, मतलब समझ लो तुम वही है कहानी, सेम ही होगा, ठीक है। तो आज ये पूरा थ्योरी हमारा डिस्कस हो चुका है, इतना ही है। इसको तुम लोग नोट्स बनाओ, ऐड करो। बाकी का जो आगे का है इस पे न्यूमेरिकल पोर्शन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह के ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का जो न्यू टॉपिक आएगा, मैं उसको भी बता देता हूं, परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे फिलहाल में। इसके बाद फिर उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।